हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए काफी सारे डायग्राम आपके सामने हैं, जाहिर है कि इससे भी ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपके पास पॉसिबल हैं, बट फिर भी जो सामान्य जीवन है उससे हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए, ऐसा आपने कहाँ पे देखा है? जो जो ऐसा पेंसिल होता है, फिर ऐसा, हाँ ऐसा भी पेंसिल बोल सकते हैं, ठीक है। अरे रबर वाला पेंसिल है और वो नॉन रबर वाला है। ठीक। टूटा हुआ पेंसिल है। और कहाँ बताया आपने? हाँ, देखिए ये इरेजर भी हो गया एक तरीके। टेंट में यूज होता है, और ये यूज होता है, ऐसा शेप होता है टेस्ट ट्यूब में। टेंट में नहीं होता है, पहले नीचे गोल पर्दे लगा देते हैं, फिर ऊपर बना देते हैं। और ऐसा बताइए सर को बोलिए बोलिए। सर जो बॉल वाला नहीं आता है गेम, सर शायद वैसे इसमें ये आइसक्रीम में बोल सकते हैं, और उसी तरह एक स्पिनिंग टॉप होता है, लट्टू। लट्टू में ये भी लगा रहता है, ये घुमाते हैं इसको, ठीक है। और ये भी, इसको आप लोग बोल रहे हैं तो चलो मैं पेंसिल में लिख देता हूं। ऐसा क्या होता है? ऐसा कैप्सूल, दवाई का कैप्सूल। हाँ दवाई वाला, वेरी गुड। और ये मतलब ऐसा कुछ एग्जांपल तो मैं नहीं बता पा रहा हूं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग स्कूप ऑफ कर रहे हैं। स्कूप ऑफ कर रहे हैं मतलब कि ये पहले तो पूरा अच्छा सिलेंडर था और उससे फिर ऐसे बाहर निकाल लिया, जैसे आइसक्रीम जब मिलती है शादी पार्टी में, तो आइसक्रीम का एक क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का होता है और उससे वो हेमिस्फेरिकल शेप में आइसक्रीम निकाल लेता है। तो स्कूप ऑफ वाले केस भी हम लोग करेंगे। जैसे ये सारे एग्जांपल हैं, बट यहाँ पर कोई सही नाम मुझे नहीं फिगर आउट हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई स्कूप ऑफ बना नहीं हुआ है, बट दिस इज स्कूप ऑफ केस, ठीक है। बाकी सब में तो सही है। तो एक एक करके हम लोग उसी दिन की तरह क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। यहां पर टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग लेंगे तो केवल पेंटिंग एरिया ही लेंगे, क्योंकि ज्यादातर पेंटिंग एरिया में ही काम आता है। आप चाहें तो शीट एरिया भी अपनी तरफ से सोच सकते हैं, बट शीट एरिया काफी जगह कठिन हो जाता है। मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपकी बुक जो है वो पेंटिंग एरिया पे थोड़ा बहुत फोकस करती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वॉल्यूम में करती है, बट शीट एरिया और भी कम है। बट चलिए देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। ओके, तो आप लोग भी कॉपी कर लीजिए सारे डायग्राम, क्योंकि इन्हें फिर से हमें बनाना है। तो बच्चों, अपना जो सबसे पहला डायग्राम है उसका वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, ऊपर कोन है, नीचे सिलेंडर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलिए भाई। V इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, यहाँ पे जो भी डायमेंशन है, इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन में कई बार लिखा रहेगा कि कॉमन रेडियस है। अगर वो लोग ना भी लिखे, ठीक है ना, अगर वो लोग कॉमन रेडियस ना भी लिखे तो आप अपनी तरफ से मान लीजिएगा। ओके, ये सिल है, ये कोन है, ठीक है। या फिर मैं H1 H2 लिख देता हूं, ज्यादा देर लगेगी उसमें। ये हो गया H1 और ये H2। दिस इज द हाइट ऑफ कोन एंड दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन। तो 1/3, बोलिए भाई, पाई, बोलिए बच्चों, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आपकी मर्जी है तो आप कॉमन ले सकते हैं, मुझे तो कॉमन लेना सही नहीं लगता है। जब क्वेश्चन कर रहे हो तब आप कॉमन लें, लेकिन पहली बार आप यही लिखें ताकि आपको समझ में आए।
कर्व सरफेस एरिया में केवल ये वाला कर्व सरफेस एरिया होगा और ये वाला कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ऊपर तो यहाँ पे पाई आर एल हो जाएगा और एल भी यहाँ पे ये स्लैंट लेंथ होगी, स्लैंट हाइट, प्लस 2 पाई आर H2। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में फिर से हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर H2 प्लस नीचे वाला सर्कल यहाँ पे होगा। अब मैंने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया में हम लोग केवल पेंटिंग ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लोगों ने निपटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है। पिछले वाले में मैंने लिखा नहीं था, बट आप खुद लिख सकते हैं। ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो अब अगर आपको स्फीयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखें। एक तो ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है। स्फीयर आपका फुटबॉल जैसा होता है या वॉलीबॉल जैसा होता है, ठीक है। जैसे ये रही फुटबॉल, ठीक है। बट सर्कल जो होगा वो मतलब 2 डायमेंशनल होगा। जैसे इसके आगे हम लोग एक रिंग निकाल लें, चूड़ी इससे बाहर निकाल लें, बैंगल जो होता है वो सर्कल होता है। स्फीयर इज 3D एंड सर्कल इज 2D। तो स्फीयर को जब भी आप कॉपी में बनाए तो थोड़ा बॉल टाइप का बना दें, तो आपको फर्क पता चलेगा, वरना कॉपी में बनाने में दोनों एक ही जैसे लगेंगे। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर को डिफाइन करने वाली एक ही चीज होती है, केवल रेडियस ही होता है स्फीयर में। आप मैंने कैपिटल आर लिख लिया है, ज्यादातर आपकी बुक में स्मॉल आर लिखा है तो स्मॉल आर लिख लीजिए। और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि ये पूरा तो कर्व्ड ही है ना हर जगह। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 बातें स्फीयर में आपने याद की। फिर आ जाता है स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर। इसका वॉल्यूम, इसका स्फीयर का वॉल्यूम है उसका बाय 2 कर देंगे। बिल्कुल, इसका वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा। 4 की जगह 4 का आधा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कर्व सरफेस एरिया अलग होता। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इस 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, ऐसा है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। बट यहां टोटल सरफेस एरिया जो है कैसे चेंज होगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया तो होगा ऊपर में, हाँ ऊपर एक प्लेन सरफेस भी है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल ऐड हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस जो आपके आईसीएससी 2021 में स्फीयर कटवाया गया था वो आप मान के चलिए कि अगर नहीं कटता तो हमें सिर्फ ये 2 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले हमें और याद करने होते, तो ताकि आपको समस्या ना हो, इसलिए ये स्फीयर वाला जो ज्ञान है मैं नीचे हमेशा के लिए छोड़ देता हूं इस लेक्चर में, ताकि आप रेफर कर सकें। तो अब यहां पर जो अपना कोन और हेमिस्फीयर है उसमें पहुंचते हैं। यहां पे देखिए ऊपर हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलिए 2/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे फिर से बात आ जाती, एग्जाम में अगर कॉमन रेडियस ना लिखे, केवल एक का रेडियस लिखे, तब भी आपको अपने आप मानना है कि वो कॉमन रेडियस है। पाई आर स्क्वायर क्यूब, मैंने गलत लिखा है, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, एक और चीज बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठी है,
हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो लेंथ होती है, चलिए मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, लेंथ जो होती है, लेंथ की यूनिट हमेशा होती है मीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, सबकी यूनिट होती है मीटर। फिर उसके बाद आ जाता है एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो कभी भी फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे अगर आप ये 3 बातें याद रख लेते हैं, है ना। यहाँ आर स्क्वायर लगेगा कि आर क्यूब लगेगा, भाई 2/3 पाई, तो 2/3 की तो कोई यूनिट नहीं होती है, पाई की भी कोई यूनिट नहीं होती, जो भी अगर मीटर आएगा तो रेडियस में आएगा, तो मीटर क्यूब यहां से आपका आ जाएगा। आप कहीं पे भी देखेंगे कि हमेशा वॉल्यूम अगर होगा मीटर क्यूब में आ जाएगा, एरियाज जो होंगे वो मीटर स्क्वायर में अपने आप फॉर्मूले से भी डबल कंफर्म होंगे। तो उससे फॉर्मूला से यूनिट और यूनिट से फॉर्मूला आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे केवल हमें हाइट ऑफ कोन की जरूरत है, हाइट ऑफ स्फीयर की जरूरत नहीं है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर की जरूरत नहीं है। क्यों बोलिए? हाइट ऑफ स्फीयर 3 ना होता है, रेडियस ही तो होगा। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि कोई इसकी हाइट नहीं होती है, ये रेडियस वापस इधर आ जाएगा, तो लाइक वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होके पता नहीं क्या। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर इसमें बोले कि इसको बोल दें कि ये बच्चों का स्पिनिंग टॉप है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर, तो आप हाइट ऑफ कोन निकाल लें और रेडियस उसमें जोड़ दें H+R। बिल्कुल, इस तरह से भी कई सवाल आएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में हमने हेमिस्फीयर लिया, प्लस हम लोग क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो मैंने वॉल्यूम वाली बात बताई कि वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में चाहिए, तो देखो मीटर स्क्वायर यहां से मिल जाएगा और एक और मीटर यहां से मिल जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर देखिए कैसा होगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे वाला हो जाएगा पाई आर एल, तो एल यहां पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और यहां पे विशेष बात यह है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही है, क्योंकि इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, हर जगह कर्व्ड ही है ये। तो कई बार ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं छोटे बच्चों के, जैसे 7th 8th के बच्चे होते हैं, उनमें ऐसे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा अलग ही सवाल आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो आंसर स्फीयर है कि हाँ भाई कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसका सेम होता है, लेकिन ऐसे कई केसेस हम लोग बना सकते हैं जहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम आ जाता है। तो उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकता है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि CSA TSA सेम हो जाए। ओके, अब हम लोग अपने टेस्ट ट्यूब पे आ गए हैं। तो देखिए यहां पर भी कुछ नया नहीं है, वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये हाइट सिलेंडर की है h। कई बार बच्चों को लोग ऐसे दे देंगे, कॉमन रेडियस को नीचे बना देंगे, तो हमें खुद ही समझना है कि ये यही रेडियस सिलेंडर में भी काम आ जाएगा। ठीक है, और ये तो वॉल्यूम हो गया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए, यहां पर ये मान के चलना है कि सॉलिड है, ऊपर से खुला नहीं है। ठीक है, खुला वाला फिर और चेंज होगी बातें उसमें, फिर उसमें थिकनेस और थिननेस भी मैटर करेगी, तो उस सब पे अभी नहीं जा रहे, हम सबको सॉलिड के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए 2 पाई आर एच प्लस, बहुत मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा डू नॉट डिस्टर्ब कर लिया जाए। 2 पाई आर एच, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
नीचे कर्व सरफेस एरिया है 2πr²। फिर यहाँ पे देखिए 2πrh प्लस 2πr² तो आएगा ही, लेकिन एक और चीज आएगी, बताइए भाई। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, नीचे आ गया, ऊपर एक और सर्कल बेस है जो, हाँ बेस क्या है, इसको तो टॉप बोलेंगे ना। हाँ टॉप। तो ये भी आ जाएगा πr², तो एक और πr² यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसको 3πr² कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर आप एक बार आप बताया था ना कि मतलब अगर टोटल मतलब अभी तक शायद वो बात नहीं आया ना, जब स्कूप आउट करते हैं निकाल के। हाँ वो बताऊंगा, वो मैं स्कूप आउट में कैसे कब सरफेस एरिया बढ़ जाता है कब घट जाता है ये बता दूंगा मैं। ओके, अब ये तीसरा है। अब ये काफी बोरिंग टाइप एक्सरसाइज है, बट चलो शुरू किया है तो खत्म करते हैं। दिस इज कोन, दिस इज सिलेंडर। आईसीएससी 2018 में ऐसा सवाल आया था, सेम यही शेप था, ऊपर कोन था, नीचे हेमिस्फीयर था। तो ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस r है, वही रेडियस सिलेंडर में चला जाएगा, और वही रेडियस जो मतलब अगर ये r है तो ये भी r ही हो जाएगा, वो भी वही रेडियस कोन में भी चला जाएगा। तो ये हो गया h1 h2। ठीक है, तो जिसको जो माने उसी के हिसाब से रखिएगा। मतलब अगर ऊपर वाले कोन को h2 लिया है तो कोन के फॉर्मूले में h2 लिया जाए, मतलब गलती ना हो जाए आपसे। ओके, तो शुरुआत ऊपर से नीचे करेंगे। 1/3 πr² h2 प्लस πr² h1 प्लस 2/3 πr3। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया में देखिए ऊपर आ जाएगा πrl, है ना, ये रहा l, और फिर इसमें आ जाएगा 2πrh प्लस हेमिस्फीयर में आ जाएगा कितना, 2πr²। ठीक है, और आप फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रही है ना। तो लिख लीजिए इसे। ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूं, जब कैसा भी शेप आ जाए तो आप खुद से ही पहचान जाए कि क्या होने वाला है। मैं भेज दिया ग्रुप में। अब ये आया अपना कैप्सूल वाला शेप। तो यहाँ पे ऊपर एक टोपी है, नीचे एक टोपी है, दो हेमिस्फीयर है, बीच में एक सिलेंडर है। ठीक है, अब देखिए जो 2021 वाले बच्चे हैं उनमें से काफी लोग कहेंगे कि सर स्फीयर में कोर्स में नहीं है और आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ये सब इतना क्यों बता रहे हैं। तो आपको नहीं पसंद आए तो आप आराम से डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्फीयर और हेमिस्फीयर आपको जीवन भर काम आता रहेगा। तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, और मेरे लिए ये वीडियो आगे 10 साल तक काम आएगा। तो इसलिए आप जहाँ पे भी, अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो आप आगे आगे बढ़ते जाइए। जहाँ पे भी आपको हेमिस्फीयर या स्फीयर दिखाई दे आप आगे कट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो फिर भी बताऊंगा। अब ये ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ प्लस πr² h। इस बार भी देखिए रेडियस मैंने इस तरह बनाया है, लेकिन सिलेंडर का रेडियस वापस ऐसे हो जाएगा r, और फिर से एक बार 2/3 πr³। अब आप आराम से समझ सकते हैं, देखिए कि इस कॉम्बिनेशन को हम लोग री अज्यूम कर सकते हैं कि ये और ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में चिपक कर एक स्फीयर बना लेंगे। तो 2/3 जुड़कर कितना हो जाएगा, बोलिए 4/3। और फिर इसके बाद इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप देख सकते हैं कि 4πr² आ जाएगा। देखिए ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है और यहाँ पे भी सारा कर्व्ड है।
तो मैं सीधे ही लिखे दे रहा हूं 4πr² पूरा एक स्फीयर प्लस एक सिलेंडर 2πr/h। और यहां पे भी आप देखेंगे कि इस पूरी बॉडी में सब कुछ कर्व्ड है। जो दवाई वाला कैप्सूल आप खाते हैं उसमें सब कुछ कर्व्ड होता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही निकल आएगा 2πr/h। तो ये स्कूप आउट वाला केस है। इसका आईसीएससी 2021 में आने की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें स्फीयर या हेमिस्फीयर नहीं है। तो और स्फीयर या हेमिस्फीयर आपके आईसीएससी 2021 कोरोना रिड्यूस सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे स्कूप आउट का मतलब क्या है कि इस पहले ये बढ़िया सिलेंडर था और उससे ये जो कोन है वो पकड़ के बाहर निकाल लिया गया। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो ऐसा दिखाई देगा, है ना। जो ये मेटालिक पार्ट जो है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मेटल से बना हुआ है। तो अब जो रेड कलर से दिख रहा है वही आपके पास बचा हुआ है। जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो हवा है, तो वो निकल चुका है। ठीक है। अब जब भी स्कूप आउट करते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? घटता है। वेरी गुड। क्योंकि भाई आइसक्रीम स्कूप आउट कर दी तो आइसक्रीम कम हो गई ना। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी स्कूप आउट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। स्कूप आउट की केस में वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे पहले तो जब कम हो जाता है तो पहले बड़ा वाला वॉल्यूम लिखिए, बाद में छोटा वाला वॉल्यूम लिखिए। बड़ा वाला वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर का है। πr²h1 माइनस 1/3 πr²h2 है ना। अब इसमें ये भी हो सकता है कि स्कूप आउट करते करते बिल्कुल नीचे तक चले गए, तब H1 और H2 बराबर हो जाएगा। तब हाँ, तब भी H1 और H2 सेम हो गया, आप H लिख सकते हैं तब भी। लेकिन आपका जो बचेगा वो 2/3 πr²h बच जाएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 ही हो सकता है मैक्सिमम। अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये निकालना यहाँ पे काफी मजेदार होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए, पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया था। बिफोर स्कूप आउट जो था वो कर्व्ड सरफेस एरिया था πr/h1, 2πr/h1 है ना। 2πr और h1 हाइट, इतना कर्व्ड सरफेस एरिया था स्कूप आउट के पहले। वो एक सिलेंडर था। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, साथ में जो छेद बन गया है उसका भी अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे हो जाएगा πr/l। अब आप पूछेंगे l कहां है? l यहां पे एक मिनट रुक जाइए। यहां पे आप अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, किस ट्रायंगल को? इस वाले ट्रायंगल को, तो इसमें रिलेशनशिप क्या होगा? पाइथागोरस रिलेशनशिप हो जाएगा R, L और H2 के बीच में। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि स्कूप आउट के पहले कर्व्ड सरफेस एरिया इतना था, स्कूप आउट हो जाने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया इतना हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। गड्ढा का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। क्या कह रहे हैं बेटा? सर जो कर्व सरफेस एरिया बढ़ा वो जो गड्ढा बना, हाँ उसका एरिया को बोल रहे हैं ना। हाँ, उसका एरिया बढ़ गया। और क्या? अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पेंट करना है, सिर्फ कर्व्ड एरिया में ही पेंट करना है, तो जब आप अच्छा खासा सिलेंडर लिए, उसमें कोई गड्ढा नहीं बना हुआ है, तो आपको केवल इधर ही पेंट करना होगा। लेकिन जब आपने गड्ढा उसमें बना दिया तो एक और कर्व्ड चीज उसमें पैदा हो गई। तो ये कर्व तो हमें पहले लेना था, अब भी लेंगे, ये वाला कर्व भी हम लेंगे जो ऐसा वाला होगा। समझ गए? इसलिए याद रखिएगा कि जब भी स्कूप आउट होता है तो वॉल्यूम कम होता है,
लेकिन सरफेस एरिया बढ़ता है। हर बार कर्व सरफेस एरिया बढ़ता है कह सकते हैं, ज्यादातर बढ़ता है, लेकिन किसी किसी में नहीं बढ़ेगा अगर मान लो वैसा शेप है, लेकिन हर बार टोटल सरफेस एरिया जरूर बढ़ता है। तो कर्व सरफेस एरिया बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, इट डिपेंड्स। तो इसीलिए यहां मैंने हाफ एरो बनाया है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। और अब आप देखते हैं क्या होगा। कैसे भाई, बिफोर स्कूप आउट ये अपने आप में एक सिलेंडर था, तो ये अपने आप में सिलेंडर था, तो 2 पाई आर H1 पे था, नीचे एक ढक्कन था पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी एक ढक्कन था पाई आर स्क्वायर। ढक्कन बोले तो मतलब सर्कुलर था ये, क्योंकि सॉलिड शेप है, हाँ सॉलिड शेप है, हाँ प्लेट टाइप का, ठीक है। तो ये बिफोर स्कूप आउट की सिचुएशन थी। ये वाला मैं लिख रहा हूं बॉटम और ये वाला मैं लिख रहा हूं टॉप। अब जब हमने ऊपर गड्ढा बना दिया तो 2 पाई आर H1 तो अभी भी जिंदा है, कर्व सरफेस एरिया इसका जो है वो अभी भी जिंदा है, नीचे वाला ढक्कन भी अभी भी जिंदा है, लेकिन ऊपर वाला टॉप जो है वो तो गड्ढा बनाने में खत्म हो गया, अब उसमें पेंट करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो ये चला गया। तो अब आपको डाउट हो सकता है कि टोटल सरफेस एरिया कम हो रहा, लेकिन अब एक एडिशनल चीज आ गई। एडिशनल चीज क्या आ गई? जो हमारा कोन बना था, कोन का सरफेस एरिया आ गया। तो कोन का सरफेस एरिया कैसा आ गया? पाई आर एल, ठीक है। ये हटा और ये बढ़ा। और आपको बता दूं बच्चों कि जो पाई आर स्क्वायर है उससे हमेशा पाई आर एल ज्यादा होगा। पूछिए क्यों? भाई पाई आर स्क्वायर जो है उसको आप लिख सकते हैं पाई आर आर। तो पाई आर तो एक ही जैसा है, लेकिन एल और आर में हमें कंपेयर करना है। आप इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, चाहे जैसा आप ट्राइंगल बनाए हमेशा एल जो होगा वो आर से ज्यादा होगा, बिकॉज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द hypotenuse is always greater, है ना। the length of the hypotenuse is always greater than the base or the height of the triangle। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर है, उससे एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिया गया है और दोनों का रेडियस बराबर है। अच्छा, आप इवन ये भी कर सकते हैं बच्चों, देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले आ रहे हैं, उसी तरह एक और मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, अभी हट जाएगा, कि आप एक स्फीयर, एक ये लीजिए सिलेंडर लीजिए और उससे एक छोटा हेमिस्फीयर निकाल लीजिए, मतलब ये भी पॉसिबल है ना। तब उसका रेडियस अलग हो जाएगा, R1 R2 में आने लगेंगे फॉर्मूले। तो ये बस सीखने वाली बात है, आप कैसे भी करें, कोई भी सवाल हो इस छोटी सी थ्योरी से हो जाना चाहिए। चलिए, तो अब यहां पे वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम कम होना है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया में ध्यान देना होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो ये वाला और ये गड्ढे वाला और फिर नीचे वाला भी आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हटाकर हम लोग इसे 3 कर देते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने स्कूप आउट भी काफी हद तक सीख लिया है। तो इस बार देखिए आइसक्रीम कोई चुरा के ले गया है यहां से। अब वॉल्यूम फिर से कम होना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पूरे कोन का वॉल्यूम था बिफोर स्कूप आउट, और स्कूप आउट होने के बाद इसमें से 2/3
पाई आर स्क्वायर गायब हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज बताइए, जीरो हो सकती है क्या ये चीज कभी? क्या हम लोग इसे जीरो लिख सकते हैं किसी कंडीशन में कि तब ये मतलब बन ही ना पाए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 पाई पाई, यहां पे भी आर स्क्वायर और आर, तो जब h इज इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि ये हाइट कम होते होते रेडियस ही के आसपास आ जाएगी, तब ये स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो हेमिस्फीयर ही बन जाएगा फिर। हाँ, तो हाँ, तब वो हवा का हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। तो h मस्ट बी ग्रेटर देन r होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये, और कंडीशन ये है कि h ग्रेटर देन r होना चाहिए। सर आज हम लोग का स्कूल में बोला कि we'll get theoretical question marks because the practical part is greatly reduced। ओह, चलिए अच्छा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहां पर, कोन के साइड का पाई आर एल, तो एल तो पता ही है आपको, प्लस ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है ना कर्व सरफेस एरिया। और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है। देखिए कई सारे केस आ गए जहां पर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, लेकिन स्फीयर इंक्लूडेड है। हाँ, कहीं स्फीयर इंक्लूडेड है। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का ऐसा केस बताइए जहां पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर, ठीक है। बिना कॉम्बिनेशन के स्फीयर ही होगा। तो आप ऐसे आप स्कूप आउट के नहीं ना, क्या कह रहे बेटा, हेमिस्फीयर नहीं ना, स्फीयर हेमिस्फीयर में नहीं होगा ऐसा। हेमिस्फीयर में आप देखिए कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे जुड़ जाता है, अलग अलग है ना, यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कितने भी स्कूप आउट के केस करते रह सकते हैं, और एंड द लिस्ट विल नॉट एंड। आपको करना आ गया होगा अब तक हम लोग 3 केसेस कर चुके हैं, तो स्कूप आउट भी अब हम लोग सीख गए। एक बच्चे ने पूछा था कि लीजिए हम लोग किसी सिलेंडर से क्यूब को स्कूप आउट करें तब क्या होगा, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि एक सिलेंडर लिया, उससे एक क्यूब को स्कूप आउट करे ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्यूब बनाना इसके अंदर, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो ऐसा दिखाई देगा, है कि नहीं। ये एक स्क्वायर है, फिर उसके बाद स्क्वायर होगा तो बस अब उसकी हाइट उतनी ही हो सकती है जितनी उसका साइड का लेंथ होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब आपका इसमें सवाल यही आ जाएगा कि यार जो अपना स्क्वायर क्यूब बनेगा काफी गजब बन गया वैसे देखा जाए तो। पता नहीं आप लोग तो तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही कर रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा सुंदर है सर, बहुत ज्यादा। इतना भी सुंदर नहीं है सर, वो अब गड़बड़ होने लगा। सर वो मिल्क पैकेट होता है ना, वो अच्छा, अरे मिल्क पैकेट नहीं, वो चॉक का बॉक्स होता है ना, चॉक बॉक्स, हाँ। उसके ऐसा एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ ऐसा दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में। सस्ता ताजमहल। ऊपर से गड्ढा है और बाहर से मतलब फिर भी ये पेंटिंग एरिया में ये सब आएगा, है ना, समझ रहे। बाहर मतलब ये जो है ये डॉटेड है, ये डॉटेड है मतलब वो अंदर है, बट आप नहीं देख पाएंगे बाहर से।
बात समझ रहे हो? ये थोड़ा फिर सिविल इंजीनियरिंग नियम आ गए यहाँ पे, चलिए थोड़ा बना ही देता हूं मैं। ठीक है, क्वाइट क्लोज, लेकिन ऊपर वाली लाइन सॉलिड है। सर आप एकदम उसका अच्छा आउटलाइन कर दिए फिर ना। अरे यार थोड़ा बहुत तो सीखा ही आईआईटी में रह के। हाँ, अरे वाह, मोबाइल में बड़ा अच्छा दिख रहा है, ऐसे इतना अच्छा नहीं बना है, मोबाइल में बहुत सही दिख रहा है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आएगा कि चलो यार हाइट तो हमें पता है, रेडियस हमें पता है, बट व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब, है ना? तो देखो ये रेडियस है कि नहीं? यस सर, इसमें कोई मनाही नहीं है, और ये भी रेडियस है। डायग्राम हो जाएगा। बस आ गया ना। इसमें यही सवाल आपने पूछा था जब हम लोग ओरली डिस्कस कर रहे थे कि सर साइड ऑफ द क्यूब क्या होगा। हाँ बोलो भाई, अब वो जो हमने आपको सिखाया था क्या, 45 डिग्री वाला। सर लेकिन एक बात, सर स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्यूब का तो अलग होता है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर और फेस का लिखते हैं ना। अरे स्क्वायर से ही तो क्यूब बनता है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, चारों तरफ स्क्वायर है। दोनों का फॉर्मूला अलग होता है ना। नहीं, अब वो आप जिस डायगोनल की बात कर रहे हैं उसकी हमें आज आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि जो क्यूब जो होता है, हाँ, उसकी जो लॉन्गेस्ट रॉड है, हाँ, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, कि इस कोने से इस कोने तक पूरे कमरे में जो लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द क्यूब। बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, स्क्वायर, है ना? मतलब यहाँ बल्कि और दूसरी चीज हो जा रही है। अगर हम लोग बोले कि क्यूब का डायगोनल ये वाला होगा, लॉन्गेस्ट रॉड, और स्क्वायर का डायगोनल ये वाला होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं निकाल रहे हैं, है ना? यहाँ पे अगर स्क्वायर का डायगोनल है देखा जाए तो इस स्क्वायर का डायगोनल तो 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इस ट्राइंगल में इंटरेस्ट है, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। इनको हटा दिया जाए तो बताइए, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया था, ये दोनों आर है, हाँ, √2r, बस बात खत्म, है ना? समझ में आया कि नहीं? साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2r, और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वही साइड ऑफ द क्यूब हो जाएगा, है ना? a इज द साइड ऑफ क्यूब। बस, तो यहां पे सिर्फ आपको रेडियस दिया रहेगा और इस तरह का डायग्राम बनेगा, दिया जाएगा, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ। चलो करा जाए यार, ये तो बढ़िया सवाल ही बन गया अपने आप में। बस वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, आप ऐसे ही लिख लीजिए, πr² h माइनस, जैसे वो रिफ्रैक्शन में था ना, वो एंगल ऑफ डेविएशन इन ग्लास स्लैब, वैसे ही था, माइनस a³। अब a की जगह √2r लिख लो, है ना? माइनस √2r होल क्यूब। बस ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई अंतर नहीं आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr²h, बस बाहर बाहर, अंदर तो जो स्कूप कटा है उसमें साइड्स है ना, कहीं कर्व है नहीं। आप बात समझ रहे हैं या नहीं? सर लेकिन क्यूब का कर्व सरफेस है तो 4πr², क्यूब का कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता बच्चों, जब भी कर्व होगा तभी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्यूब तो एक बक्सा टाइप का है ना, तो उसमें ऐसे तो होता है ना। हाँ, लेटरल सरफेस, बिल्कुल लेटरल सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द वॉल्स, ये जानते भी होंगे आप, ठीक है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया काफी मजेदार हो जाएगा, πr²h प्लस, अब हमें क्यूब में पेंट करना है तो चारों दीवारों में पेंट करना होगा और फर्श में पेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? फर्श कहां बन रही है, बोलिए। फर्श जो है वो यहां कहीं, नीचे नीचे, हाँ, उसका कैसे मैं बोलूं, वर्टिकली नीचे जो है, लाइक एक ये बन रही है फर्श,
समझ गए? ये है नीचे फर्श, लोअर सरफेस। हाँ लोअर सरफेस। तो एक ऊपर वाले में तो पेंट नहीं कर सकते, ऊपर से तो छेद है, तो 6a² की जगह 5a² पे हमें जाना पड़ेगा। समझ गए? अब a क्या है? √2r, का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10r²। बट अभी ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे। तो बढ़िया सवाल था, स्कूप आउट में हम लोगों ने क्वेश्चन ही कर लिया एक तरीके से।